हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हमारा क्या चल रहा था? देखो, पिछली क्लास में हमने ज्यामिति पढ़ी थी। आज हम ज्यामिति में अगला पार्ट पढ़ेंगे, त्रिभुज। त्रिभुज चलेगा तो हमारा जो ये YouTube मैथमेटिक्स YouTube चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को अंत तक जरूर देखो। आज हमारी ज्यामिति की 4th क्लास होगी, उसमें हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज। त्रिभुज की भी 2-3 क्लास होंगी, आप ध्यान से देखना। देखो क्या होता है त्रिभुज। हमने पिछली क्लास में देखो बहुभुज पढ़ा था, उस बहुभुज का ही पार्ट है त्रिभुज। बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो देखा था वो था उत्तल बहुभुज, दूसरा था अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या था? जिसके अंतःकोणों का योग कितना हो, 180 डिग्री हो, वो क्या कहलाता है? उत्तल बहुभुज। और अवतल बहुभुज में क्या बताया था कि जिसका एक कोण क्या हो, कम से कम 180 डिग्री का होना अनिवार्य था। तो देखो त्रिभुज क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम। इसकी परिभाषा देखो क्या है। परिभाषा, त्रिभुज है वो एक उत्तल बहुभुज है, इसलिए इसकी देखो परिभाषा क्या बन जाएगी? 3 भुजाओं से बहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितनी भुजाओं की आवश्यकता होती है? 3 भुजाओं की। और सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो त्रिभुज ही होता है। 3 भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति, गिरी हुई बंद उत्तल आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। उत्तल आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज होता है, इसमें कोण कितने होते हैं? 3 कोण होते हैं। कोणों की संख्या कितनी होती है? 3 होते हैं। और जो इसके जो शीर्ष होते हैं वो इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं। और भुजाओं का हमको पहले से पता है कि इसमें भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अब देखो इसके जो 3 जो कोण होते हैं, त्रिभुज की जो आकृति होती है वो देखो इस तरीके से होती है। इसमें देखो 3 शीर्ष हैं, वो क्या है? ए बी सी। और इसकी जो भुजाएं हैं वो कौन कौन सी हो गई? ए बी, बी सी और ए सी। और देखो इसके अंदर जो कोण है ये होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। तो देखो त्रिभुज होता है इसके तीनों अंतःकोणों का योग। तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज का अंतःकोणों का योग वो सदैव कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब त्रिभुज देखो, जो एक के जो कोण शीर्ष एक के जो सामने वाली जो भुजा होती है उसको देखो त्रिभुज में यहाँ पे ऐसे दर्शाते हैं, इसमें देखो इसको बी से दर्शाते हैं, इसमें इसको देखो सी से दर्शाते हैं। त्रिभुज की जो अगली कंडीशन होती है वो क्या होती है? त्रिभुज की 2 भुजाओं का, त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरी भुजा से बड़ा होता है। कहने का मतलब क्या हुआ? देखो कोई भी 2 भुजा ले लो, ए बी दोनों का योग करेंगे तो वो इस भुजा से क्या आएगा? बड़ा आएगा। यदि सी और ए 2 भुजा लेंगे, इनका योग करेंगे तो वो इस भुजा से क्या आएगा? बड़ा आएगा। यदि हम ये 2 भुजाएं लेंगे, इनका योग करेंगे तो वो इससे बड़ा आएगा। कहने का मतलब क्या होगा? देखो 2 भुजाएं ली हमने ए प्लस बी, तो इनका योग सदैव जो तीसरी भुजा है सी से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। आगे देखो हम बी प्लस सी 2 भुजाएं लेते हैं, इनका योग करेंगे तो ये सदैव इस तीसरी भुजा से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। आगे देखो एक हम लेते हैं ए प्लस सी, तो यह सदैव क्या रहेगा? इससे बड़ा रहेगा। त्रिभुज की जो अगली कंडीशन होती है वो क्या होती है? देखो त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, त्रिभुज की 2 भुजाओं का अंतर, 2 भुजाओं का अंतर क्या होता है? सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। सदैव तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है। तीसरी भुजा से छोटा। योग करेंगे वो तो तीसरी भुजा से क्या होगा? बड़ा होगा। और जो योग या अंतर करेंगे हम, अंतर क्या होगा? तीसरी भुजा से छोटा होगा। कहने का मतलब
ए माइनस बी होगा वो सदैव तीसरी भुजा से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। हम बी माइनस सी करेंगे तो वो सदैव तीसरी भुजा से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यदि हम ए माइनस सी करेंगे तो वो तीसरी भुजा से सदैव क्या रहेगा, छोटा रहेगा। ये त्रिभुज की क्या थी, नॉर्मल बेसिक कंडीशन थी। आगे देखो त्रिभुज की कंडीशन क्या है। मान लो मेरे को त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। इसके लिए देखो क्या कंडीशन लागू होती है, ए बी सी। अगली कंडीशन त्रिभुज की क्या है, किसी त्रिभुज में जो कोण बड़ा होता है, जो कोण बड़ा होता है उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है, उसके सामने की भुजा भी बड़ी होती है। और देखो इसका उल्टा क्या होता है, देखो त्रिभुज में जो कोण छोटा होता है, त्रिभुज में जो कोण छोटा होता है, जो कोण छोटा होता है उसके सामने की भुजा सदैव क्या रहेगी, उसके सामने की भुजा सदैव छोटी होगी, सदैव छोटी होगी। मान लो आपको ये एक एबीसी त्रिभुज दे रखा है। एबीसी त्रिभुज में देखो ये मान लो आपको 60 डिग्री दे दिया, या आपको 80 डिग्री दे दिया, और ये आपको 40 डिग्री दे दिया। तो हमने तो देखो दो कंडीशन देखी थी। इस कंडीशन के हिसाब से देखो क्या होगा कि त्रिभुज में जो कोण बड़ा होगा उसके सामने की भुजा क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। त्रिभुज में जो कोण छोटा होगा उसके सामने की जो भुजा है वो भुजा सदैव क्या रहेगी, छोटी रहेगी। तो देखो इस त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी। देखो सबसे बड़ा कोण देखेंगे पहले। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, कोण ए है। ये कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का है। तो सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने की जो भुजा है वो भुजा क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। इसके बाद में देखो, इसके बाद में कोण कौन सा बड़ा है, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो क्या रहेगी, 2 नंबर पे आएगी यहाँ पे। आप देखो सबसे छोटा कोण कौन सा है, सी। तो इसके सामने की भुजा है वो आएगी यहाँ पे। आप देखो सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, सबसे बड़ा कोण ये था, तो सबसे बड़ी भुजा ये होगी। इसके बाद में ये होगी। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी भुजा है वो ये है, इसके बाद में ये है, और इसके बाद में ये है। अब देखो इसी तरीके से मान लो एक क्वेश्चन और दे रखा है आपको कि एक त्रिभुज दे रखा है, एक त्रिभुज एबीसी दे रखा है, दिया हुआ है। तो यदि एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है और उसके कोण ए, कोण बी, कोण सी मान लो आपको क्रम से 50 डिग्री, 110 डिग्री व 20 डिग्री दे रखा है। तो भुजाओं का क्रम ज्ञात करो, भुजाओं का क्रम ज्ञात करो, भुजाओं का क्रम ज्ञात करो। अब देखो आपको कोई त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज है ए बी सी। जो ये एक और कोण है ये कितने का है, 50 डिग्री है। बी कोण है वो 110 डिग्री का बता रखा है, और सी कोण है वो कितने डिग्री का है, 20 डिग्री का है। तो देखो भुजाओं का क्रम पूछ रहा है आपको कि कौन सी भुजा है वो बड़ी है, कौन सी भुजा छोटी है। तो देखो सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 110। बी कोण बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या रहेगी, सबसे बड़ी रहेगी। यानी ऐसी भुजा है उसकी माप सबसे ज्यादा रहेगी। उसके बाद 50 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी है, बी। तो यह आएगी। इसके बाद में कौन सी है, सबसे छोटा कोण 20 डिग्री सी वाला है, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी। यानी कि इनकी भुजाओं की माप का जो क्रम है वो इस तरीके से होगा। कहने का मतलब सबसे बड़ा कोण है तो उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी,
जो कोण सबसे छोटा है उसके सामने वाली भुजा सदैव क्या रहेगी, छोटी होगी। आगे देखो त्रिभुज की अगली कंडीशन। मान लो ये हमें कोई त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है ए बी सी। इसके लिए देखो अलग कंडीशन, अलग जो आगे जो कंडीशन है वो क्या है, देखो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जो त्रिभुज हमें दे रखा है उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के तो क्या होगी, तीसरी भुजा के समांतर तो होगी तथा माप में उसकी क्या होगी, आधी होगी। वाली रेखा क्या रहेगी, तीसरी भुजा की आधी होगी। कहने का मतलब ये एक त्रिभुज दे रखा है हमको, यदि इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यदि इसका मध्य बिंदु ये है, इसको हम डी नाम दे देते हैं, इसका मध्य बिंदु क्या है, ये है। इनको मिलाने वाली रेखा यानी ये जो रेखा है इनको मिलाई है, यह जो रेखा है मिलाने वाली रेखा है वो त्रिभुज का जो तीसरी जो भुजा बच गई उस भुजा के तो क्या है, समांतर है। और साथ में क्या है, इसकी जो माप है उस माप की भी क्या है, आधी है। मान लो ये BC है, क्या है, अक्ष सेंटीमीटर है। मान लो इसकी माप अक्ष सेंटीमीटर है, तो आपको पूछे कि बताओ D की माप कितनी होगी, तो ये इसकी क्या होगी, सदैव आधी होगी। यानी ये 10 दे रखा है तो ये कितना और रहेगा, 5 रहेगा। कहने का मतलब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी तथा माप में क्या होगी, आधी होगी। आगे देखो इसी त्रिभुज के लिए अगली कंडीशन क्या है, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाला नया त्रिभुज का परिमाप मूल त्रिभुज यानी पहले वाला त्रिभुज मूल त्रिभुज के परिमाप का आधा तथा क्षेत्रफल 1/4 होगा। क्षेत्रफल क्या होगा, 1/4 होगा। देखो किस तरीके से क्या बोल रही है लाइन, देखो यानी हमको एक कोई त्रिभुज दे रखा है, ये त्रिभुज दे रखा है ABC, इसके मध्य बिंदु देखो ये है D और E, इनको मिलाने से बोल रहा है कि एक नया त्रिभुज बन गया। कहने का मतलब पहले हमारे पास जो त्रिभुज था वो क्या था, ABC, जो मूल जो त्रिभुज था वो क्या था, ABC, और इसके बाद मध्य बिंदु को मिलाने के बाद जो नया त्रिभुज बना वो क्या बन गया, ADE, यानी जो नया त्रिभुज है वो त्रिभुज क्या है, ADE। अब बोल क्या रहा है कि मिलाने से बनने वाला जो नया त्रिभुज है उसका परिमाप, यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज का जो परिमाप है यानी तीनों भुजाओं का योग है वो क्या होगा, पता है कि जो पूरा जो हमको जो त्रिभुज दे रखा है उसका जो परिमाप है यानी तीनों भुजाओं का जो योग है उससे सदैव ये क्या रहेगा, आधा रहेगा। मान लो कि ये भुजा पूरी कितनी दे रखी है हमको, 10 दे रखी है, ये मान लो पूरी हमको 15 दे रखी है,
और ये मान लो आपको 5 दे रखी है। तो कहने का मतलब पूरा जो एबीसी जो त्रिभुज दे रखा है इसका परिमाप कितना होगा, 10 + 15 + 5 यानी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो अब देखो जो नया त्रिभुज बन रहा है इसका परिमाप कितना होगा, देखो यह भुजा 5 हो जाएगी, यह भुजा कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी, और यह भुजा कितनी हो जाएगी, ये भी तो बार पहले मैंने बताया था, ये भी इसकी क्या होती है, आधी होती है। तो ये कितनी हो जाएगी, 7.5 हो जाएगी। अब इनको जोड़ो, देखो 7.5 + 2.5 कितने हो गए, 10, 5, 15, यानी जो मूल त्रिभुज था उसका परिमाप कितना हो रहा, 30। नया त्रिभुज था इसका परिमाप कितना हुआ, 15। कहने का मतलब जो नया त्रिभुज बनता है उसका परिमाप पूरे त्रिभुज के परिमाप का क्या होगा, आधा होगा। इसी तरीके से देखो क्षेत्रफल, जो ये पूरा जो त्रिभुज दे रखा है इसका जो क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यानी जो पूरे का क्षेत्रफल है उसमें 4 से उसको डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/4 भाग क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बने नए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो कोई त्रिभुज दे रखा है हमको, एबीसी दे रखा है, इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यह बोल रहा है कि इसके मध्य बिंदु ये है डी और ई, यदि इनको मिला दिया जाए तो जो नया त्रिभुज बन रहा है ए डी का क्षेत्रफल हमको पूछ रहा है। तो पहले देखो हमने जो कंडीशन देखी थी वो कंडीशन क्या कहती है कि जो नया त्रिभुज बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ए डी ई का क्षेत्रफल है वो सदैव क्या रहेगा, जो मूल जो त्रिभुज है उसका क्या रहेगा, 1/4 रहेगा। यानी मूल जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। तो देखो रखो मान, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/4 गुणा मूल, यानी पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 84। तो इसको सरल करेंगे तो कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो नया त्रिभुज है एबीसी का एडीई का क्षेत्रफल। आगे देखो त्रिभुज में क्या है, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक परिमेय मान लो। इसमें देखो क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष का कोण समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में विभाजित। यानी कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को दो अन्य भुजाओं के अनुपात में काटता है, बांटता है या फिर काटता है, एक ही बात है, अनुपात में काटता है। कहने का मतलब क्या हुआ, देखो ये हमारे पास कोई त्रिभुज है एक, और ये त्रिभुज के शीर्ष है ए बी और ये सी। यानी इसका एक शीर्ष दे रखा है हमें ए, ये एक शीर्ष है ए, ये मान लो पूरा कोण है, ये थीटा कोण है। अब देखो ये शीर्ष है, ये क्या है, इसका कोण समद्विभाजक करेंगे, यानी इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो ये इसका क्या कर रहा है, कोण समद्विभाजक कर रहा है, यानी इस कोण को दो भागों में बांट दिया। यानी ये भी θ/2 हो गया और ये भी θ/2 हो गया। तो कहता है कि यदि कोण का समद्विभाजक करेंगे तो ये जो समद्विभाजक जो रेखा है, ये सामने वाली जो भुजा है BC,
इसको दो बराबर अन्य भुजाओं में बांट देता है। कहने का मतलब बराबर भागों में बांट रहा है। बीडी और डीसी सदैव क्या रहेगी, बराबर रहेगी। कहने का मतलब देखो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी अनुपात ए सी। ए बी अनुपात ए सी है तो ये किस तरीके से अनुपात में बांटेगी, बी डी अनुपात डीसी। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा यानी बी डी बटा डीसी। ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डीसी होगा इस तरीके वाचक। तो कौन समद्विभाजक प्रमेय पे क्वेश्चन करके देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए का समद्विभाजक भुजा बीसी को बिंदु डी पर काटता है। बिंदु डी पर काटता है यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष ए का समद्विभाजक जो भुजा है वो भुजा बीसी को बिंदु डी पर काटती है। यदि ए बी भुजा है, इसकी माप दे रखी है हमको 18 सेंटीमीटर। एसी जो भुजा है इसकी माप दे रखी है हमको 12 सेंटीमीटर। और जो बीडी दे रखा है हमको वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर। तो डीसी भुजा की माप ज्ञात करो। तो देखो हम सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमको एक त्रिभुज दे रखा है एबीसी। इसका जो शीर्ष है इसका समद्विभाजक बिंदु क्या किस पे काट रहा है, डी पे काट रहा है। ये भुजा दे रखी है, ये हमको 18 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमें 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये भुजा हमको ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है। और ये भुजा हमको ज्ञात करनी है यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं, अक्ष सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो देखो कौन समद्विभाजक प्रमेय जो बताई थी वो क्या कहती है, देखो वो कहती है कि ए बी बटा ए सी बराबर क्या होता है, बी डी बटा डी सी। इसमें रखो मान, देखो ए बी का मान कितना है 18 सेंटीमीटर, ए सी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, बी डी का मान कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर और डी सी क्या है हम अक्ष मान रखिए। अब देखो इसको सरल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 18 गुणा अक्ष बराबर 30 गुणा 12। सरल करेंगे, देखो अक्ष बराबर कितना आएगा, अक्ष बराबर आ जाएगा, देखो इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 और बटे में कितना आएगा 18। तो 18 से 360 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा अक्ष का मान, देखो 20। यानी कहने का मतलब जो ये भुजा है हमारे पास अक्ष बराबर कितनी आ रही है 20 सेंटीमीटर आ रही है। इस तरीके से निकालेंगे हम भुजा।